नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों मान लीजिए 2030 में चीन और पाकिस्तान मिलकर भारत पर हमला कर देते हैं और भारत एक टू फ्रंट वॉर में फंस जाता है। चीन और पाकिस्तान 1999 के कारगिल युद्ध की तरह ही भारत की सीमा में घुसकर ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर अपने बंकर बना लेते हैं और पहाड़ियों पर चढ़ने की कोशिश कर रहे भारतीय सैनिकों पर भारी गोलाबारी कर रहे हैं, जिससे भारतीय सैनिक बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ पा रहे हैं और धीरे धीरे भारतीय सैनिकों के पास गोला बारूद की सप्लाई भी खत्म हो रही है। उस भारतीय सैनिकों की टुकड़ी का कमांडर अपने रेडियो ऑपरेटर को बेस से कनेक्ट करने के लिए कहता है, पर रेडियो पर गोली लगने की वजह से वो रेडियो काम नहीं कर रहा है। फिर वो अपने एक सैनिक को बेस से मदद लेने के लिए भेजता है, परंतु गोलाबारी इतनी ज्यादा हो रही थी कि सैनिक अपनी जगह से भी हिल नहीं पा रहे थे। तभी इंडियन बेस कैंप से एक रॉकेट उड़ता हुआ आता है और चीनी घुसपैठियों के बंकर को उड़ा देता है। कुछ चीनी सैनिक वहीं मारे जाते हैं और कुछ पीछे की ओर भागने लगते हैं। तभी एक रॉकेट आता है और पाकिस्तान के बंकरों को भी नेस्ता नाबूद कर देता है। अब भारतीय सेना की उस टुकड़ी को दुश्मन के सिर्फ उन सैनिकों को मारना है जो दूसरी ओर से भारतीय सैनिकों पर फायरिंग कर रहे हैं, लेकिन भारतीय सैनिकों के पास गोला बारूद भी कम ही है। पर फिर भी वो सैनिक अपनी पोस्ट पर टिके हुए हैं कि तभी एक खच्चर दुश्मनों की गोलियों के बीच पूरी तेजी से उनकी ओर बढ़ता हुआ आ रहा है। उस खच्चर पर उनकी जरूरतों के लिए सभी तरह का असला बारूद लदा हुआ है और जैसे ही वो खच्चर भारतीय सैनिकों के पास पहुंचता है तो भारतीय सैनिक उसके द्वारा लाए गए हथियारों से बाकी बंकरों को भी नष्ट कर देते हैं और भारत अपने एक टू फ्रंट वॉर को भी आसानी से जीत जाता है। दोस्तों यहाँ पर एक सवाल आपके दिमाग में जरूर आया होगा कि इतनी भारी गोलाबारी के बावजूद क्या उस खच्चर को पाकिस्तानी और चीनी सैनिकों की गोलियां नहीं लगी? तो इसका जवाब आपको वीडियो के आखिरी में अपने आप ही मिल जाएगा। दोस्तों अभी जो हमने आपको सिचुएशन बताई है वो पूरी तरह से काल्पनिक है, लेकिन वो दिन दूर नहीं जब एक काल्पनिक कहानी सच हो सकती है, क्योंकि अभी हाल ही में यूके और यूएसए के विशेषज्ञों द्वारा पब्लिश की गई रिपोर्ट्स के अनुसार भारत और चीन के बीच 2025 से 2030 तक युद्ध हो सकता है और अगर ऐसा हुआ तो चीन का साथ देने के लिए पाकिस्तान सबसे पहले जंग में कूदेगा और इसी के साथ भारत एक टू फ्रंट वॉर में फंस जाएगा। और ऐसा होने के चांसेस भी ज्यादा लग रहे हैं क्योंकि चीन और पाकिस्तान लगातार अपनी आर्मी को भारत की सीमा पर तैनात किए जा रहे हैं और लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में चीन की बढ़ती हुई दखलंदाजी को देखते हुए इन रिपोर्ट्स में जो बातें कही गई हैं उनके सच होने की आशंका भी बढ़ती जा रही है। लेकिन दोस्तों अगर ऐसी कोई भी स्थिति बनती है तो भारत ने खुद को पहले से ही तैयार कर रखा है, जिसके लिए भारत ने अपने बेड़े में दुनिया के सबसे एडवांस और घातक हथियारों को शामिल कर रखा है, जिसमें कुछ हथियार भारत विदेशों से इंपोर्ट कर रहा है तथा कुछ को भारत में ही बना रहा है। और इसके साथ ही भारत आज के समय में इन हथियारों के इंपोर्ट्स को कम करने पर भी तेजी से काम कर रहा है। दोस्तों आपने भारत शक्ति 2024 मिलिट्री एक्सरसाइज के बारे में तो सुना ही होगा, जो पिछले दिनों राजस्थान के पोखरण में हुई थी, जिसमें भारत ने अपने बेड़े में शामिल पूर्णतः स्वदेशी हथियारों की ताकत का प्रदर्शन किया था। और इस एक्सरसाइज को देखने के लिए भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी समेत 30 देशों के डेलीगेट्स भी इस एक्सरसाइज में शामिल हुए थे, जिन्होंने जब भारतीय हथियारों की ताकत को देखा तो देखते ही रह गए। और इस भारत शक्ति मिलिट्री एक्सरसाइज को देखने के बाद ये सभी देश इन हथियारों को खरीदने के लिए भारत के आगे लाइन लगाकर भी खड़े हो गए हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हम एक बात बिल्कुल साफ कर देना चाहते हैं कि भारत इन स्वदेशी हथियारों का निर्माण सिर्फ अपनी सुरक्षा के लिए करता है, न कि चीन की तरह अपने पड़ोसी देशों पर दौर जमाने के लिए। भारत शक्ति 2024 मिलिट्री एक्सरसाइज में भारत की तीनों सेनाओं ने हाल के दिनों में ही राजस्थान के पोखरण में रेतीली फायरिंग रेंज में इतने बम गिराए हैं कि वहां की रेत से भी अब बारूद की महक आने लगी है और जिसकी चर्चा आज के समय पूरी दुनिया में हो रही है। इस मिलिट्री एक्सरसाइज में भारतीय सेनाओं ने भारत में बने पूरी तरह से स्वदेशी हथियारों की ताकत को दिखाया है, जिसे देखकर चीन और पाकिस्तान को समझ में ही नहीं आ रहा है कि भारत के इन हथियारों की काट कैसे की जाए। जी हाँ दोस्तों, भारत ने पिछले कुछ दिनों में अपने द्वारा बनाए गए ऐसे हथियारों की टेस्टिंग की है कि चीन और पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया ही ये सोच रही है कि भारत ने ऐसे एडवांस और घातक हथियार कैसे बना लिए। एक तरफ जहां भारत का डीआरडीओ बंगाल की खाड़ी में नॉटम वार्निंग को जारी करके एक से बढ़कर एक मिसाइल का टेस्ट कर रहा है, और वहीं भारत का इसरो भी भारत की ताकत को और भी ज्यादा बढ़ाने पर लगातार काम कर रहा है। इसरो ने हाल ही में ऐसी सैटेलाइट लॉन्च की है जिनसे भारत अपने दुश्मनों पर अंतरिक्ष से नजर रख सकता है। भारत की इस ताकत को देखकर भारत के पड़ोसी देश इतना तो समझ ही चुके हैं कि भारत अब किसी से भी डरने वाला नहीं है। और अगर चीन और पाकिस्तान ये सोच रहे हैं कि भारत को एक टू फ्रंट वॉर में उलझाकर आसानी से हराया जा सकता है, तो ये उन देशों की सबसे बड़ी गलतफहमी साबित होने वाली है, क्योंकि भारत ने ऐसे हथियारों को विकसित कर लिया है जो भारत को एक टू फ्रंट वॉर में भी एक अजय बढ़त दिलाते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको भारत शक्ति मिलिट्री एक्सरसाइज 2024 के दौरान दिखाए गए
उन चुनिंदा हथियारों के बारे में बताने जा रहे हैं जो इतने ज़्यादा घातक हैं कि अगर उन्हें एक बार चीन या पाकिस्तान की ओर करके दाग दिया गया तो एक झटके में दोनों देश दुनिया के नक्शे से ही गायब हो जाएंगे। जिनमें से कुछ हथियारों के बारे में आप शायद पहले से ही जानते होंगे, जबकि कुछ के बारे में शायद आपने कभी सुना भी नहीं होगा। साथ ही इस वीडियो के आखिर में हम ये भी बताएंगे कि उस खच्चर का क्या हुआ जो अपने ऊपर असला बारूद को लेकर भारतीय सैनिकों तक पहुंचा था, उस पर गोलियों का असर क्यों नहीं हुआ। इसलिए वीडियो काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप यहाँ तक वीडियो को देखते हुए आ गए हैं और आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, भारत ने राजस्थान के पोखरण में भारत शक्ति एक्सरसाइज 2024 में बहुत से घातक और एडवांस हथियारों को दिखाया है, पर आज के वीडियो में हम 4 सबसे घातक हथियारों के बारे में जानेंगे जिनके बारे में आपने आज से पहले शायद ही सुना होगा। दोस्तों, पहले नंबर पर आता है एडवांस एंटी ड्रोन सिस्टम, जो दुश्मनों के ड्रोन को हवा में ही तबाह करने की ताकत रखता है। ये एंटी ड्रोन सिस्टम बिना कोई गोली चलाए किसी भी ड्रोन को सेकंड्स में नीचे गिरा सकता है और इस काम को करने के लिए ये हार्ड किल और सॉफ्ट किल तकनीकों का इस्तेमाल करता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये हार्ड किल और सॉफ्ट किल क्या होता है, तो हम आपको ये बता दें कि हार्ड किल टेक्निक में ये एंटी ड्रोन सिस्टम लेजर हथियारों का इस्तेमाल करके ड्रोन को हवा में ही नष्ट कर देता है, और सॉफ्ट किल टेक्निक में ये एंटी ड्रोन सिस्टम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का इस्तेमाल करके ड्रोन के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को बेकार कर देता है और ड्रोन अपने आप ही नीचे आ जाता है। दोस्तों, इस एंटी ड्रोन सिस्टम का लाइव प्रदर्शन भारत शक्ति मिलिट्री एक्सरसाइज 2024 में किया गया था, जिसके प्रदर्शन को देख चीन और पाकिस्तान दोनों देश परेशान हो गए हैं और सबसे बुरा हाल तो पाकिस्तान का हो गया है, जो हमेशा से ही भारत की सीमा में ड्रोन से घुसपैठ करता रहता है। इस हथियार के प्रदर्शन को देखकर भारत शक्ति 2024 में आए सभी डेलीगेट्स का मुंह उस समय खुला का खुला ही रह गया जब इस एंटी ड्रोन सिस्टम ने उनके सामने एक टारगेट ड्रोन को काफी दूरी से हवा में ही मारकर गिरा दिया। और क्योंकि ये एंटी ड्रोन सिस्टम किसी भी मिसाइल या गोली का इस्तेमाल नहीं करता, इसलिए काफी ज्यादा सुरक्षित और किफायती बन जाता है। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया है कि एंटी ड्रोन सिस्टम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और लेजर हथियारों से हमला करता है, जिस वजह से ये सिस्टम ज्यादातर मिसाइलों, विमानों और यूएवी को आसानी से न्यूट्रल कर सकता है। दोस्तों, अब बात करते हैं उस हथियार की जो अपने एक बार से दुश्मन के बंकरों और टैंक्स को मिट्टी में मिलाने का दम रखता है। हम बात कर रहे हैं स्वदेशी पिनाका रॉकेट सिस्टम की। दोस्तों, ये रॉकेट सिस्टम एक मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम है जिसके हर लॉन्चर में 214 मिलीमीटर के 12 रॉकेट होते हैं, जिनसे 44 सेकंड में 12 रॉकेट दागे जा सकते हैं, यानी हर 4 सेकंड में एक रॉकेट। दोस्तों, पिनाका रॉकेट सिस्टम का नाम भगवान शिव के धनुष पिनाक के नाम पर रखा गया है। इस रॉकेट सिस्टम को और भी खतरनाक बनाती है इसकी स्पीड। पिनाका रॉकेट सिस्टम 5757 किलोमीटर प्रति घंटा यानी 1 सेकंड में 1.61 किलोमीटर की गति से जब अपने दुश्मनों पर हमला करते हैं तो दुश्मनों को संभलने का मौका भी नहीं मिलता। पिनाका रॉकेट सिस्टम की रेंज 7 किलोमीटर से 90 किलोमीटर तक होती है, यानी अगर चीनी सेना अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख की पहाड़ियों से भी घुसपैठ करने की कोशिश करती है तो इन रॉकेट सिस्टम से उन्हें आसानी से और पूरी सटीकता के साथ निस्तानाबूद किया जा सकता है। पिनाका रॉकेट सिस्टम के अब तक 2 वेरिएंट्स बनाए गए हैं और इसका तीसरा वेरिएंट भी अभी विकास के चरण में है। इसके पहले वेरिएंट का नाम पिनाका मार्क 1 एनहेंस्ड रॉकेट सिस्टम है, जिसकी रेंज 45 किलोमीटर है, यानी अगर गलती से भी एक रॉकेट पाकिस्तान की ओर दाग दिया जाए तो पाकिस्तान राख में ही मिल जाएगा। इसके दूसरे वेरिएंट की रेंज 90 किलोमीटर है और इसका जो तीसरा वेरिएंट बनाया जा रहा है उसकी रेंज 120 किलोमीटर है। पिनाका रॉकेट सिस्टम पर हाई एक्सप्लोसिव फ्रेगमेंटेशन क्लस्टर बम, एंटी पर्सनल, एंटी टैंक और बारूदी सुरंगों को उड़ाने वाले हथियार लगाए जा सकते हैं। ये रॉकेट 100 किलोग्राम तक की वॉरहेड को अपने साथ लेकर जा सकता है। दोस्तों, भारत शक्ति मिलिट्री एक्सरसाइज 2024 में भारत ने अपनी स्वार्म ड्रोन टेक्नोलॉजी का भी प्रदर्शन किया है, जिसमें कई ड्रोन्स एक साथ मिलकर दुश्मन पर हमला करते हैं। भारत में इस तकनीक को 2 स्वदेशी स्टार्टअप कंपनियों ने आपसी सहयोग से विकसित किया है और इसका उपयोग ऑफेंसिव और डिफेंसिव दोनों तरह से किया जा सकता है। ये ड्रोन आकार में काफ़ी ज़्यादा छोटे होते हैं और अपने छोटे आकार के कारण ही इन्हें रडार द्वारा डिटेक्ट कर पाना भी बहुत मुश्किल होता है। और ये ड्रोन इतने ज़्यादा कैपेबल हैं कि ये अपने साथ 3 से लेकर 30 किलोग्राम तक के वॉरहेड को भी लेकर आसानी से उड़ान भर सकते हैं। दोस्तों, ये ड्रोन सीमा पर तैनात पड़ोसी देश के एडवांस मिसाइल सिस्टम को आसानी से धोखा दे सकते हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े होने के कारण इन ड्रोन्स को ये भी पता होता है कि किस ड्रोन को कब और क्या काम करना है और इनके काम भी आपस में बटे होते हैं, जिससे ये किसी भी मिशन को पूरी सटीकता के साथ अंजाम दे सकते हैं।
दोस्तों अब बात करते हैं उस खच्चर की जो चीनी और पाकिस्तानी सैनिकों की गोलियों को झेलता हुआ भारतीय सैनिकों तक असला और बारूद को लेकर गया था और हजारों गोलियां खाने के बाद भी सैनिकों के पास सही सलामत पहुंच गया। दोस्तों वो खच्चर भारतीय रक्षा कंपनी DRDO द्वारा बनाया गया एक रोबोटिक खच्चर था, जिसे इसी तरह के मिशन को पूरा करने के लिए तैयार किया गया है और जिसका प्रदर्शन भारत शक्ति युद्ध अभ्यास 2024 में किया गया था। दोस्तों जब भारत के DRDO द्वारा इस रोबोटिक म्यूल का प्रदर्शन किया गया तो चीन और पाकिस्तान समेत दुनिया के सबसे एडवांस देश भी इस हथियार को देखकर दंग हो गए। दोस्तों इस रोबोटिक म्यूल का पूरा नाम मल्टी यूटिलिटी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट है, जिसका इस्तेमाल भारतीय सेना लद्दाख जैसे पहाड़ी इलाकों में भोजन, उपकरण और हथियारों की आपूर्ति के लिए करेगी। इस रोबोटिक म्यूल को DRDO द्वारा विकसित किया गया है और यह देखने में घोड़े की तरह होता है। इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई लगभग 1 मीटर है और यह 4000 मीटर की ऊंचाई और बर्फीले रास्तों पर भी आसानी से काम कर सकता है। ये रोबोट 1 घंटे में फुल चार्ज हो जाता है और 10 घंटे तक बिना थके काम करने में सक्षम है। इसके इस्तेमाल से सेना को खच्चरों पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं होगी। इन रोबोटिक खच्चरों पर कैमरे और सेंसर के अलावा सेना के जवानों को किसी भी नुकसान से बचाते हुए दुश्मन के ठिकानों पर गोलीबारी करने के लिए तैयार किया गया है। इसके अलावा इस सैन्य अभ्यास के दौरान लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर ध्रुव, लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस, प्रचंड हेलीकॉप्टर, कई तरह के रडार और डिफेंस सिस्टम प्रदर्शित किए गए। इस सैन्य अभ्यास में नौसेना के लिए ब्रह्मोस मिसाइल, सोनार, वरुणास्त्र, एडवांस लाइटवेट टॉर्पीडो, एंटी सबमरीन रॉकेट, सुपर रैपिड गन माउंट, 30 मिलीमीटर गन माउंट और सरफेस टू एयर मिसाइल का भी प्रदर्शन किया गया। दोस्तों भारत के द्वारा भारत शक्ति मिलिट्री एक्सरसाइज के दौरान दिखाई गई अपनी ताकत चीन और पाकिस्तान के लिए एक सीधा संदेश है कि अगर उन्होंने भारत की सीमा की ओर नजर उठाने की गलती भी की तो भारत अपने स्वदेशी हथियारों से इन दोनों देशों को दुनिया के नक्शे से गायब कर देगा और पूरी दुनिया सिर्फ देखती रह जाएगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप कारगिल के युद्ध में भारतीय सेना द्वारा इस्तेमाल किए गए दुनिया के सबसे एडवांस फाइटर जेट, जिसकी वजह से भारत को कारगिल युद्ध को जीतने में मदद मिली, के बारे में जानना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हैं। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा आप किन किन टॉपिक्स पर वीडियो देखना पसंद करते हैं हमें कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।